हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं सौम्य चतुर्वेदी हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, संविधान के स्रोत पार्ट 2। संविधान के स्रोत हमने कुछ कल देखे थे और कल के लेक्चर में एक चीज मिस हो गई थी, एक चीज मैं गलत बोल गया था फ्लो में। जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, तो काफी सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। मुझे पता है कि मैं फ्लो में गलत बोल गया, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज आती नहीं है, हो जाती है, सभी से गलतियां होती हैं। साथ ही साथ मैंने कल एक क्वेश्चन भी पूछा था, एक क्या दो तीन क्वेश्चन पूछे थे आपसे। एक पूछा था कि महाभियोग महाभियोग को किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर था 61वें अनुच्छेद में। काफी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। और अगर हम फिर दूसरे प्रश्न की बात करें तो एक लास्ट में जो प्रश्न था, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन यह किस देश के संविधान से लिया गया था, यह भी मैंने छोड़ा था, तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड। काफी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया, लेकिन काफी सारे लोगों को उत्तर देने में शर्म भी आती है, क्योंकि वो कमेंट नहीं करते। उनको ये लगता है कि इनके कमेंट बढ़ जाएंगे। मेरे कमेंट बढ़े ना बढ़े उससे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला, ना मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं। आपकी तैयारी कैसी है, आप इसको अपने इस जरिए आंक सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पे कुछ प्रश्न भी देता हूं। उन प्रश्नों के उत्तर आप लोग इतने हड़बड़ी में लगाते हैं, इतनी जल्दबाजी में लगाते हैं कि आते हुए प्रश्न भी आप गलत करते हो। मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था कि कौन सा प्रश्न आपने गलत किया, वो आज भी बता रहा हूं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आ भी सकता है एग्जाम में। लेकिन 100 में से 99% लोगों ने इसका गलत उत्तर दिया। 100 में से 99%। मैं टेलीग्राम का अगर चाहूं तो स्क्रीनशॉट भी आपके सामने लेके आ सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेके आना चाहता हूं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आप जितने भी प्रश्न सॉल्व करें, एक बार उसको अच्छे से देखें। ऐसा नहीं है कि सेकंड में ही आपको आंसर लगाना है। 10 सेकंड लो ना, आप 15 सेकंड लो, लेकिन आंसर बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए, क्योंकि एक बार जो आप आंसर लगा दोगे उसके बाद सही होने का चांस नहीं है। ठीक है, फिर घर आके आप यही बोलोगे कि ये चीज हमें आती थी और हम इसको सही कर सकते थे। वो वाला नहीं बनना है, हमें वो उदाहरण नहीं बनना है कि हम जो उदाहरण देते हैं सभी के लिए। तो आराम से उत्तर लगाओ। 10 प्रश्न जो आपको टेलीग्राम पे भी रोज मिलने लगे हैं, अगर आप इनकी पीडीएफ की बात करोगे तो अभी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर रोज प्रोवाइड कराने वाला हूं। और इसके बाद के जो पीडीएफ रहेंगे वो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा रक्षा एकेडमी का, उस पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जो हमने कल कुछ स्रोत देखे थे संविधान के, वो आज फिर एक बार देख लें। पूरे तो नहीं देखेंगे, बस एक बार रिवीजन कर लें। मैंने बोला कि अगर आपको इन चीजों को याद करना है तो टेबल फॉर्म में ही करना पड़ेगा। अगर आप टेबल फॉर्म में करोगे बहुत जल्दी से याद होगा और अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, पहला देखा था भारत शासन अधिनियम 1935। कहां से, इससे कितने अनुच्छेद, लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए थे। न्यायपालिका, लोकसभा, लोक सेवा आयोग, ये सारी चीजें कहां से ली गई थी, भारत शासन अधिनियम से। ब्रिटेन के संविधान से बहुत बड़ा भाग लिया गया, बहुत सारी चीजें ली गई। मैंने बताया था कि संसद से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, लाइक संसदीय व्यवस्था हो गई, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, फिर उसी से रिलेट करो विधि का शासन। जब संसद होगा तो कानून बनाएगा, विधि का शासन वो भी कहां से, ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता होगी, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है, ब्रिटेन के संविधान से लिए। अब हम बात करें अमेरिका के संविधान, यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार आपका फेवरेट है, कहां से लिया गया, और एग्जाम का भी फेवरेट है, पूछते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये किस अनुच्छेद में है, मैंने कल बताया था। आप चाहो तो अभी कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मुझे भी पता चले कि आप अच्छे से चीजें सुन रहे हो और अच्छे से चीजें समझ रहे हो। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पदनाम, ये सारी चीजें कहां से ली गई है, ये सारी चीजें ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। और भी एक दो चीजें अगर मिस हो रही होंगी तो वो हम ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का जो उपबंध है वो किस आर्टिकल के, किस सब आर्टिकल में लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद के, किस अनुच्छेद, जैसे एक अनुच्छेद के अंदर होता है का, खा, गा, या फिर 1 2 3 4, तो किसके अंदर लिखा हुआ है, ये कमेंट करके बताओ। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपसे लाइव चैट में भी बता सकता हूँ। लाइव चैट के अलावा कल की वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा। कोई भी प्रश्न पूछने का मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं आ रहा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको कितना आ रहा है, आप कितने मन से पढ़ रहे हैं, कितने गौर से देख रहे हैं। दूसरी चीज, हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है एप्लीकेशन के ऊपर। ऑलरेडी 31 टेस्ट उसमें हो चुके हैं। अगर आप वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है। अगर हम बात करें यूनिट 6 कंप्लीट डली हुई है, पूरे कंप्लीट टेस्ट है यूनिट 6 के। यूनिट 10 के कंप्लीट टेस्ट है। यूनिट 7 अभी चल रही है। यूनिट 9 के भी काफी सारे टेस्ट हो चुके हैं। और बात करें यूनिट 5, हाँ यूनिट 5 के भी टेस्ट उसमें कंप्लीट पड़े हुए हैं। तो
अगर आप टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, और टेस्ट सीरीज आपको फ्री चाहिए है तो 7500 का जो टॉप 100 का बैच चल रहा है 2020 का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क रहेगी आपके लिए, ना सिर्फ प्रीलिम्स की बल्कि मेंस की भी। ठीक है, फिर आते हैं हम कनाडा के संविधान पे। संघात्मक शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का केंद्र के पास होना। यहाँ अपशिष्ट शक्तियां बोला था मैंने, अपशिष्ट कर लेना। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनयन। फिर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो वो लिया गया है संविधान संशोधन 368, अनुच्छेद 368 में लिखा गया है संविधान संशोधन। फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें ये नारा गूंजा था, क्या गूंजा था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व चाहिए, ऐसा कोई नारा था, देख लीजिएगा, आप याद कर सकते हैं ऐसे। और ऑस्ट्रेलिया से 7 से समवर्ती सूची और 7 से संयुक्त अधिवेशन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी अगर बेतुकी ट्रिक आप लगाने की कोशिश करेंगे, ट्रिक ही लगाते रह जाएंगे एग्जाम में। 15-20 मिनट आपका एक ट्रिक ले जाएगा, एक क्वेश्चन ले जाएगा अगर ट्रिक लगाएंगे। तो इससे अच्छा, ट्रिक लगाने से अच्छा अपना दिमाग लगा लो, और जितने ज्यादा से ज्यादा इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो, तो ट्रिक लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चले हम आज के प्रश्न पे। ठीक है, तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यह किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? आप ये मान के चलो कि जितने प्रश्न यहां पर आपको दिख रहे हैं, जितने प्रश्न मैं दे रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना संविधान के स्रोत, प्रीलिम्स में इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चला आया और बोल दिया। जो चीजें हैं वो एनालिसिस करने के बाद ही बता रहा हूं आपको। अगर किसी के एनालिसिस पे विश्वास नहीं है, आप खुद पेपर उठाएं प्रीवियस ईयर का, खुद देखें उसमें कि इसमें से एक प्रश्न बनता है या नहीं, और गलत करके आते हैं कि नहीं। ठीक है, संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दूसरा फ्रांस के संविधान से, तीसरा रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या फिर ये भारत क्यों लिख दिया, यहां पर लिख देते जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के संविधान से। संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है, मैंने बताया था संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगर हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसके आसपास की चीजें भी तो रिलेट करो ना। अगर आपने एक बार पूरा सब कुछ पढ़ लिया, फिर आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, अगर आप संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, ये सोचो संविधान संशोधन क्या है, कैसे होता है, फिर संविधान संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं, फिर ये सोचो कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अगर आप राष्ट्रपति का कुछ भी देख रहे हैं, अगर आप टीवी में भी राष्ट्रपति देख रहे हैं, तो उसमें तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति को पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कहां कहां लिखी हुई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के, सारी चीजें अगर आप ऐसे पढ़ोगे, चलते फिरते पढ़ोगे, विजुअलाइज करके पढ़ोगे, चीजें कभी नहीं भूलेंगी, हमेशा याद रहेंगी। और वही किताब में घुसे रहोगे तो किताब में ही घुसे रह जाओगे, पेपर में नहीं घुस पाओगे कभी भी एग्जाम में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से ली गई है? संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब चले हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध किस देश के संविधान में है? अभी पीछे टेबल में हम पढ़ के चले आ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध किस अनुच्छेद में है, या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करें तो हमने आपसे पहले पूछा है कि किस अनुच्छेद में है, आप ये बताइएगा कमेंट करके। ऑप्शन में पढ़ के सुनाता हूं, कनाडा के संविधान से, इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध, इसका सही उत्तर होगा यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से ये चीज ली गई है, ये चीज उद्धृत की गई है। और बोलते हैं कि जितने भी संविधान के आलोचक हैं, संविधान के आलोचक ये बोलते हैं कि हमारा संविधान जो है वो उधार का थैला है, या कभी कभी बोलते हैं, उसको पढ़ा भी है मैंने, भिखारी की रोटी बोला है। ठीक है, तो हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने कट पेस्ट नहीं किया, हमने पहले कॉपी की, इसके बाद उसको एडिट किया, चेंजेस किए, उसमें कुछ बदलाव किए, उसमें कुछ, इसके बाद अपने संविधान में रखा। हमें एक अभूतपूर्व संविधान नहीं बनाना था, हमें एक ऐसा संविधान नहीं बनाना था जो किसी के भी समझ में ना आए, हमें एक ऐसा संविधान बनाना था जो व्यवहारिक हो,
जो व्यवहारिक हो, लोगों के समझ में आए, ठीक है, लोगों के हित में हमें एक ऐसा संविधान निर्माण करना था। इसीलिए जो संविधान के सदस्य थे, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने सारी चीजें देखी, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, जितने भी सफल देश, सफल संविधान थे, जितने भी देशों के सफल संविधान थे, उनका अध्ययन किया। इसके बाद ही उन्होंने कुछ चीजें जो उनको पसंद आई वो अपने देश के संविधान में ली, ठीक है। तो इसका हम सही उत्तर देख चुके हैं। यूएसए के संविधान से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध किया गया है, ठीक है। अब चले हम अगले प्रश्न पे। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? एकल नागरिकता, जितने भी प्रश्न पूछते हैं, जितने भी स्रोत से प्रश्न बनते हैं, सभी के लिए एक ही आंसर दिमाग में रहता है आप सभी लोगों के, अमेरिका। अब एकल नागरिकता को अमेरिका से कैसे तोड़ना है कि अमेरिका में तो है ही नहीं ना एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता हम अमेरिका से ले कैसे लेंगे? इस चीज को अच्छे से याद रख लो। तो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, या कनाडा से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, या फिर ब्रिटेन से ली गई है? कहां से ली गई है? एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो हमारी ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये सारी चीजें, विधि का शासन, ये सारी चीजें कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, एकल नागरिकता भी। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। जो चौथा प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर जर्मनी के संविधान से? अभी हम पढ़ के चले आ रहे हैं, साथ साथ से दो चीजें बनी, साथ से संयुक्त अधिवेशन बना और साथ से समवर्ती सूची बनी, और दोनों एक ही देश के संविधान से ली गई है। उसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची ली गई है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची ली गई है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। दो प्रश्न, एक प्रश्न मैं पूछ चुका हूं आपसे पहले ही कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है, और दूसरा प्रश्न भी पूछ लेता हूं जो पहले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं आपको, वही चीज पूछूंगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था आंशिक रूप से, ठीक है। इसके बाद ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा? इसका उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से उद्धृत है? संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से उद्धृत है? हमने बताया कि संसद वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब ब्रिटेन के संविधान में आएंगी, यानी कि जो संसदीय विशेषाधिकार है वो ब्रिटेन के संविधान से उद्धृत है। कहां से उद्धृत है? ब्रिटेन के संविधान से। ये चीजें मानता हूं कि बहुत ज्यादा भूलती हैं, जितनी भी ये स्रोत वाली चीजें हैं बहुत ज्यादा भूलेंगी, बहुत ज्यादा मिक्स होंगी, तो एक ही दिन में सारी चीजें ना पढ़ के, एक ही दिन में सभी देशों का ना पढ़ के, धीरे धीरे पहले कनाडा का पढ़ लो, फिर अमेरिका का पढ़ो, फिर दो दो करके पढ़ो, तो ऐसे अगर पढ़ोगे नहीं भूलेगा। और टेबल बना के पढ़ना, कितने भी पढ़ना टेबल बना के पढ़ना। अब चले हम अगले प्रश्न पे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यह किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आप कमेंट करके बताएंगे या फिर मैं बता दूं? मैं ही बता देता हूं। इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? वेट करो, आगे उसके लिए भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्ट नीचे है, हम बताते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। अब फ्रांस के संविधान प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? प्रस्तावना में जो लाइन आप पढ़ते होंगे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मैंने बताया फ्रांस में एक नारा गूंजा था फ्रांस की क्रांति के समय पर
ठीक है, तो ये होगा फ्रांस। इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे आदर्श लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से। और तीसरी चौथी चीज आपको याद रखनी है, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो गणतंत्र वाली चीज है, शब्द है, वो भी हमने कहां से लिया है? वो भी हमने फ्रांस से लिया है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यह व्यवस्था कहां से ली गई? पहली बात मैंने बताया था कल, अपशिष्ट शक्तियों से क्या आशय है? अपशिष्ट शक्तियों से आशय यह है कि जितनी भी बची हुई शक्तियां हैं उन, और फिर लिखा हुआ है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यानी कि जितनी भी बची हुई शक्तियां हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र का अधिकार होगा, उन पर राज्य का कोई भी अधिकार नहीं होगा। राज्य उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती, नहीं जता सकती। उस पर अधिकार किसका होगा? उस पर अधिकार होगा केंद्र का। इसका ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं। यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास आयरलैंड के संविधान से। या किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से यह व्यवस्था ली गई है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना? इसका भी मैंने बताया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये वाली व्यवस्था ली है। कहां से ली है? कनाडा के संविधान से। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहां का है? और प्रारंभ लिखित संविधान का कहां से होगा? अमेरिका से। कितने अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में? 7 अनुच्छेद, कल ही बताया था। महाभियोग की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? जो महाभियोग लगाया जाता है वह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं। ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या फिर ऑस्ट्रेलिया। किस देश के संविधान से यह व्यवस्था ली गई है? महाभियोग वाली जो व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है महाभियोग की व्यवस्था। कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है महाभियोग की व्यवस्था। अब लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक भी प्रश्न छोड़ा तो नहीं ऊपर? 6वां, 8वां, 9वां, ठीक है, सही जा रहे हैं हम अभी। लास्ट प्रश्न है, अंतिम पड़ाव है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? न्यायिक पुनराविलोकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या यह सही है? दिमाग लगाइए, बिल्कुल सही नहीं है। न्यायिक पुनराविलोकन नहीं लिया गया आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, नहीं लिए गए। सब पढ़ के चले आ रहे हैं ऊपर से। शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है, या फिर समवर्ती सूची दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगर मान के चलो ये उत्तर हमको नहीं पता कि शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर दो भाई। समवर्ती सूची मैंने पहले ही बताया है कि दक्षिण अफ्रीका से, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो फिर शक्तियों का विभाजन जो है वो कनाडा से ही लिया गया है। जब चीन उत्तर गलत हो गए तो एक उत्तर तो सही होगा ही होगा। अब न्यायिक पुनराविलोकन की बात करें तो जो न्यायिक पुनराविलोकन है वो हमारा कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। शक्तियों का विभाजन हमने पढ़ ही लिया, कनाडा। और समवर्ती सूची कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है, तो आज के जो 10 प्रश्न है वो हमारे खत्म हुए। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम अगर आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी क्विज चल रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रक्षा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीजें आ रही हैं। थैंक यू।